प्यारे भाई और बहनों, धार्मिक प्रश्नों की श्रृंखला में आज फिर हम आगे चालू करते हैं। 501 से 510 तक चलेगा। आप ध्यान देकर के सुने और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो 501वां प्रश्न है, परमात्मा ने सूर्य को किस कारण बनाया है? तो इसका उत्तर सुने। परमात्मा ने सूर्य को बहुत से लोगों पर आकर्षण, ताप, दृष्टि आदि पहुँचाने के लिए बनाया है और मनुष्य उसी प्रकार तेजस्वी होकर परस्पर पुरुषार्थ करे। यानी सूरज इसीलिए बनाया है कि जिससे हमें यानी गर्मी प्राप्त हो सके, यानी ताप प्राप्त हो सके। ऐसे ही मनुष्य को बनना चाहिए, अपने को पुरुषार्थ करना चाहिए, तेजस्वी बनना चाहिए, जो दूसरे लोगों को भलाई कर सके। तो सूर्य सभी लोगों की भलाई के लिए, तेज पहुंचाने के लिए, गर्मी पहुंचाने के लिए, ऊष्मा पहुंचाने के लिए बनाया है, क्योंकि इसके बगैर जीवन संभव नहीं है। तो 502वां प्रश्न है, मनुष्य विद्वानों को आवागमनशील बनना चाहिए किस कारण से? यानी इसमें ये दिया है, मनुष्यों को आवागमन किस कारण से बनना चाहिए, आवागमनशील मतलब। तो इसका उत्तर है, परमेश्वर ने सूर्य को ऐसी उचित रीति से बनाया है कि वह निरंतर घूमकर सृष्टि का उपकार करे और पूर्वज विद्वान लोग ईश्वर ने ऐसे ही नियमों को जानकर सुधार करते रहें। इसका मतलब ये हुआ है कि जो हमारे ऋषि मुनि थे, जिन्होंने हमको रास्ता बना दिया है, हम घूम घूम कर उनका प्रचार करें और प्रसार करें, जिससे लोगों में भलाई हो, लड़ाई झगड़े ना हों, एक दूसरे की दृष्टि बनी रहे, प्रेम बना रहे। इसीलिए घूम घूम करके सत्य का प्रचार करना चाहिए। इसलिए मनुष्य को आवागमनशील बनना चाहिए। ये तो 300 प्रश्न है। 530वां, मनुष्य को सूर्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? मनुष्य को सूर्य से क्या शिक्षा लेनी चाहिए? तो उत्तर है, सूर्य अपने घेरे को भीतर सब लोगों को आकर्षण दृष्टि से सेवता है और उस नियम को निरंतर विद्वान लोग मर्यादा पर चलें। यानी सूर्य जैसे एक मर्यादा में चलता है, नियमित समय पर और नियमित स्थान पर उसी समय आपको दिखेगा और नियमित समय पर वो छिपेगा। तो ऐसे ही मनुष्य को निरंतर चलते रहना चाहिए, एक नियम बनाना चाहिए, ये मतलब होता है। तो 4वां प्रश्न है, हर प्राणी को जीवन सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है? सूर्य निरंतर घूमकर संसार का प्रकाश करता रहता है, उसी से सब पुरुषार्थी जन जीवन सामग्री पाते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि जो भी कुछ हम सामग्री देख रहे हैं, यानी जैसे मान के चलिए अन्न है, वनस्पति है, घी है, तेल है, ये कहाँ से आ रहा है? सूरज दे रहा है हमारे लिए। क्यों दे रहा है? कि जितनी चीज़ पृथ्वी पे पैदा हो रही हैं वो सभी सूर्य के द्वारा पैदा हो रही हैं। अगर ताप नहीं होगा तो वो कुछ भी संभव नहीं। इसीलिए हमको पदार्थ देने वाला सूरज है। तो 5वां प्रश्न है 500, सत्य मनुष्य का क्या मतलब है संसार में रहने का? जिस प्रकार सूर्य किरणों से के आकर्षण से ऊंचा होकर सब पदार्थों को प्रकट करता है, वैसे ही मनुष्य विद्या और धर्म से उन्नति करके सबका उपकार और परोपकार तथा सबके हित के कार्य करे। 6वां प्रश्न है, वेद मार्ग से धर्म की वृद्धि कैसे होती है? सूर्य के प्रकाश से रात्रि का अंधकार मिट जाता है और मंद चमकने वाले नक्षत्र छिप जाते हैं। वैसे ही वेद विद्वान से अधर्म का नाश और धर्म की वृद्धि होती है और इस विद्या से हर प्राणी का कल्याण होता है। यह कटु सत्य है। यानी वेद में जो विद्या दे रखी है, इसका मतलब सत्य विद्या है, उनका प्रचार करना चाहिए और अंधकार मिट जाता है और प्रकाश की ओर हम बढ़ जाते हैं। यानी मतलब इसमें ढोंग डबाड़ा बिल्कुल नहीं चलता। तो 7वां प्रश्न है 500 कि विश्व सूर्य आकर्षण प्रकाशन से कैसे सुख देता है? यानी इसका उत्तर है, सूर्य
गोलाकार बहुत बड़ा पिंड है, इसीलिए वह सब लोगों को सम्मुख दिखता है और सब लोग उसके आकर्षण और प्रकाशन आदि से सुख पाते हैं। वैसे ही परमात्मा के सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान होने से उसके नियम पर चलकर सब सुखी रहे। इसका मतलब ये होता है कि सूर्य इतना बड़ा है कि हमारी पृथ्वी से लाखों करोड़ों बड़ा होने से वो सब जगह सम्मुख दिशा है। इसका मतलब ये होता है बहुत बड़ा है ये, तो इस ऐसे और ये घूमता रहता है। तो 8वां प्रश्न है, सूर्य किस प्रकार घूमता है? यानी वह प्रकाशमान सूर्य लोक शुक्ल नील पीत आदि सब किरणों द्वारा अपनी धुरी पर चल अपने घेरे में घूमता है। इसी नियम का बनाने वाला परमेश्वर है। यानी वो एक नियमित समय पर अपनी धुरी पर घूमता रहता है और हमारे लिए नील पीत और शुक्ल आदि किरणों को देता रहता है, और वो नियमित समय पर चलाने वाला इसको परमात्मा है कि भाई तुम इस तरह से चलोगे, तो वही प्रक्रिया ये चला रहा है। तो 9वां प्रश्न है, सूर्य को किससे बनाया है और किस कारण बनाया है? जो सूर्य अपनी परिधि में लोगों को अपने आकर्षण में रखकर चलाता है और जिसकी किरणों से रोग को हटाकर प्रकाश आदि दृष्टि से संसार को धरती घनी बनाती है, उस सूर्य को जगदीश्वर परमात्मा ने बनाया है और पदार्थ विद्या से बनाया है। एक मान के चलिए, इसमें जो पदार्थ विद्या है परमात्मा ने पदार्थ विद्या के द्वारा इसको निर्माण किया है। तो ये मतलब होता है किस कारण बनाया है? परमात्मा ने, यानी मनुष्य की भलाई के लिए, प्राणियों की भलाई के लिए। तो 510वां प्रश्न है, 510वां प्रश्न है साहब, परमेश्वर सब लोगों का स्वामी कैसे सिद्ध होता है? परमेश्वर अपने सामर्थ्य से कारणों का आदि कारण होकर बाहर से भी और सब कार्य रूप जगत का नियंता है। सब जगत नियंता बनकर सब लोगों का स्वामी है। यानी वो जितनी प्रक्रिया लोक परलोक आताल पाताल सभी लोगों में जो प्रक्रिया चल रही है नियमित, वो परमात्मा की कृपा से संभव है, और परमात्मा चाहे तो 1 मिनट में प्रलय कर सकता है। तो 10 प्रश्नों की श्रृंखला हमारी समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ में प्रणाम करना चाहिए।